जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो इसमें पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अगर आपके पास अल्कोहल है और आप उससे क्या बनाना चाह रहे हो, हेलो एल्केन, तो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो HCl होना चाहिए, ठीक, किसके साथ, ZnCl2 के साथ, तो आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। अगर HCl नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा रिएजेंट यूज करिएगा PCl3। PCl3 भी लेबोरेटरी में हाल फिलहाल खत्म पड़ा है, PCl5 यूज कर लीजिएगा। PCl5 भी नहीं है, छोड़िए, थायोनिल क्लोराइड यूज कर लीजिएगा। थायोनिल क्लोराइड भी नहीं है, ठीक, तो फिर NaBr प्लस H2SO4 यूज कर लीजिएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या यूज कर लीजिएगा, फिर यूज कर लीजिएगा आप रेड फॉस्फोरस के साथ में, रेड फॉस्फोरस के साथ में या तो I2 और या Br2। और ये भी नहीं है तो फिर तो लेबोरेटरी में आग दे देना। इतने भी रिएजेंट के बाद नहीं मिलने का क्या, सबसे क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। इतने सारे रिएजेंट बनाने पर, बताने पर भी अगर हेलो एल्केन नहीं बनता है तो फिर तो सही में क्या करेंगे, ऐसी लेबोरेटरी का आगे दे दो उसमें। इतने रिएजेंट यूज करेंगे, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद भी अभी एक एचआई है जो स्पेसिफिक कंडीशन में मैं आपको बाद में बताऊंगा उसको। जी, इनमें से कोई सा भी रिएजेंट यूज करने पर आपका हेलो एल्केन बन जाता है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला लिया था हमने भाई HCl और क्या था आपका ZnCl2। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। जो अल्कोहल है, देखिएगा ध्यान से, जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो वो आपका ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद भाई 1 डिग्री। तो यानी 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। 3 डिग्री अल्कोहल में आपको ZnCl2 की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 1 और 2 डिग्री में आपको ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन आता है, यहां से ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। CO बॉन्ड को ब्रेक करने में ZnCl2 हेल्प करता है। चलिए देखते हैं। आपने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH, इसको रिएक्ट कराया HCl से, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, आपका मिल गया CH3CH2OH के बजाय Cl, और साथ में क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया। इस मेथड को ग्रुप्स मेथड भी बोलते हैं। CH3CHOH, ये 2 डिग्री अल्कोहल लिया और इसके साथ भी आपने HCl लिया, याद है, ZnCl2 लेंगे, ग्रुप्स मेथड है, आपका क्या बन जाएगा, आपका अल्कोहल जो है वो हेलो एल्केन में चेंज हो जाएगा, और यहां से भी आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो मिले आपको, और ये जो हेलो एल्केन में चेंजिंग हुआ, ये 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री पर अगर आप पहुंचते हैं, ध्यान से दीजिएगा, हेलोजन एसिड भी आपके अभी रिएक्टिविटी बताएंगे, 3 डिग्री पे पहुंचते हैं तो आपको बस ZnCl2 कट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी मैंने बोला कि हम जो है आपको HI की बात भी बताएंगे। देखिए क्या है, अगर हेलोजन एसिड में आप HI, HBr, ठीक, और क्या है HCl, ये ले रहे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी में भी HI सबसे फास्ट होता है, ठीक है। और अगर HI से रिएक्शन करा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कोई प्रोटिक एसिड लेते हैं, जैसे H3 वगैरह, H3PO4 वगैरह, ठीक है। आयोडिक एसिड भी ले लेते हैं, H3IO3, HiO3 सॉरी। लेकिन ध्यान रखिएगा H2SO4 नहीं लेते, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा भी और पूछूंगा भी। नेक्स्ट आते हैं, ये तो हमारा पहला मेथड हो गया जब हमारे पास HCl और ZnCl2 थे। दूसरे मेथड में ये है कि मेरे पास अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल के साथ साथ मेरे पास PCl3 है। तो जैसे देखिए ध्यान से, जब भी PCl3 हो यहाँ 3 लगा देना। जब यहाँ आपको OH मिलेंगे तो कितने H और कितने O मिलेंगे, 3H 3O मिलेंगे। मैंने बोला ध्यान से देखो, 3H और क्या मिलेंगे, 3O मिलेंगे, और जो यहाँ से एक फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होके बनाएंगे H3PO3। क्या बनाएंगे, H3PO3। यहाँ से OH हट चुका है तो यहाँ लग जाएगा कहां पर, कि CH3CH2Cl। अब 3 ऑटोमेटिक पहले से लगा हुआ था तो बैलेंस भी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इस तरह से किसी भी ऐसी रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा जिसमें भी आपका PCl3 OH ग्रुप से रिएक्ट करता है, उसके लिए फिक्स बाई प्रोडक्ट यही है H3PO3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसी के साथ क्या करें, इसी के साथ जो है ले क्या आपका PCl5। तो एक तरह से इस PCl5 को ऐसे लिख लेना, PCl3, और एक Cl इधर और एक Cl इधर, और कह देना भाई देखो ये यहां पर लिख देना कि POCl3 और लास्ट वाला HCl, और पहले वाला बन गया CH3CH2Cl। तो ये भी इस तरह से बना सकते हैं आप PCl5 से बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, PCl5 के बाद हमारे पास था थायोनिल क्लोराइड। अगर एल्कोहल आपके क्या करते हैं, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं SOCl2 से, और इसमें आप क्या ले लेते हैं, कोई बेस ले लेते हैं, जैसे मैंने एक पायरिडीन यहां पर लिख लिया, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है, यहां से एक ये OH हट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा Cl, CH3CH2Cl, ये आ चुका हमारा। अब ये जो S है और इसमें से जो O है, ये मिलके बना देते हैं आपका SO2 प्लस
HCl। अब HCl बेस से न्यूट्रलाइज हो गया और SO2 गैस है, इवेपोरेट हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम इनमें प्रायोरिटी देंगे तो SOCl2 को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्यों रखेंगे? क्योंकि इसमें हमारा जो है HCl और SO2 बनता है। HCl को हम बेस से न्यूट्रलाइज कर देते हैं और SO2 जो है हमारा वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है गैस के फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा प्योर अल्कोहल हमें इसी मेथड से मिलता है। नेक्स्ट था आपका, अगर आपके पास क्या हो, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2OH और यहां पर हमारे पास है या तो NaBr या KBr भी आप ले सकते हैं, और साथ में लेंगे आप H प्लस और HSO4 माइनस। ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। इसकी जो ऐसी व्यवस्था की गई ना प्लस माइनस की, आपको समझाने के लिए की गई है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां से OH पूरा हट जाएगा। ये जो OH बना है ये वाला H के साथ क्या करेगा, दोस्ती करेगा, और दोस्ती करके मस्त पानी बनाएगा H2। अब ध्यान से दीजिएगा, यहां कौन आ जाएगा भाई, OH के प्लेस पर Br आ जाएगा, CH3 CH2Br आ गया। अब बचे कौन, अब बचे ये दोनों दोस्त, कौन सा, एक तो HSO4 निगेटिव और एक कौन, Na। तो बन गया हमारा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। ये हमारा प्रिपेयर हो चुका मस्त आराम से। इस मेथड से आप ये कर सकते हैं। एक मेथड और आपका इसमें बचा है, वो है आपका कौन सा, कि रेड फोस्फोरस, और ध्यान से दीजिएगा कि रेड फोस्फोरस के साथ अगर आप क्या ले लें, या तो I2 ले लें और या इसके प्लेस पर Br2 ले लें। मैं आपको बता दूं, रेड फोस्फोरस के P इस और इससे रिएक्ट करके PI3 और साथ में PBr3 देंगे भाई साहब। अब PBr3 लिखते ही आप पहली वाली रिएक्शन पर पहुंच जाइए जहां PCl3 लिखा था, और बिल्कुल सेम वैसी ही रिएक्शन करा दीजिए कि CH3 CH2OH और आपने लिया PBr3। तो आपको मालूम है ये 3 होते ही हम यहाँ 3 लेते हैं, और 3 होते ही यहां पर CH3 CH2O के सॉरी O का जो प्लेस है उसके प्लेस पर कौन ले आएंगे, Br, और यहां लगा देंगे 3। अब देखो ध्यान से, यहां से 3 HOH मिले थे तो वो फॉस्फोरस के साथ दोस्ती करेंगे और बनाएंगे H3PO3। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मेथड, बहुत मस्त तरीके से, जिसमें आपने सीखा है क्या, कि हम इनसे कैसे बना सकते हैं अल्कोहल से हेलो एल्केन, किस तरह से मस्त करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा क्या, फ्रॉम एल्केन, कि एल्केन से कैसे बना सकते हैं। एल्केन से बनाने के लिए आपको मालूम ही है, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये मेरा एक एल्केन है। इसको मैंने Cl2 और यूवी लाइट से क्या करा दिया भैया, रिएक्ट करा दिया। तो ये जो मेरा Cl2 है क्या होगा, ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलराइज में या फ्री रेडिकल्स में, इसको आप बताइएगा। तो यहां पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है कि Cl2 CH3 के साथ लगे या CH2 के साथ लगे, CH3 के साथ लगे या CH2 के, दोनों के साथ लगाते देखो, CH3 CH2 CH Cl और CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 और कितने कार्बन थे भाई, 4 CH2Cl। ये दो कंपाउंड बने, दोनों हेलो एल्केन है, लेकिन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, आप 1 डिग्री है नीचे वाला और ये वाला आपका 2 डिग्री है। यानी कि अब क्वेश्चन आता है इसमें से मेजर कौन और माइनर कौन। मैं भी अपना क्वेश्चन भूला नहीं हूं, आप ध्यान रखिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो वीडियो को देखेंगे जी। ये हमारा होगा माइनर, ये होगा हमारा माइनर, और ये होगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर, ये माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो अब आते हैं अपने उस क्वेश्चंस पर जो भी मैंने आपसे पूछा था, कि इसमें जो Cl2 है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है या कैटायन और एनायन से। तो देखिए ये जो यूवी लाइट है ये इसको किससे प्रोसीड कराएगी, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी या कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी। तो आपको ध्यान रखना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, यानी कि जो यूवी लाइट है उसका रोल ये है कि वो Cl2 को फ्री रेडिकल क्लोराइड फ्री रेडिकल में आपका बना देगी। ठीक है, Cl डॉट में। क्लियर, चलिए इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमारे पास एल्केन के बजाय क्या हो, एल्कीन हो, क्या हो, एल्कीन हो, तो एल्कीन में क्या होगा, आपको मालूम है डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड को भी क्या करा दीजिए, हेलोजन एसिड से रिएक्ट करा दीजिए HCl से। एक साइड H आ जाएगा, एक साइड Cl आ जाएगा। ठीक, अगर आपकी एल्कीन क्या हुई, सिमेट्रिक, तो कोई झंझट ही नहीं है, चाहे जिधर भी Cl लगा दो और चाहे जिधर H लगा दो। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिक हुई तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉव रूल आपसे ये कहता है कि भैया अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, क्या बोला मैंने, अटैकिंग रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच्ड होता है जिस पर कम हाइड्रोजन है, जिस पर कम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उससे अटैच्ड हो जाएगा जिस पर उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, प्लस डबल बॉन्ड कार्बन एटम भी देखना है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके, हेलो एल्केन के। अच्छा एक और बता देता हूं लास्ट में भी इसके, कि भाई जब आप एल्काइन दिया हो, अगर किसी बच्चे को एल्काइन में फंसा दिया मान लीजिए टीचर ने,
और पूछ लिया इससे हेलो एल्केन बना दो, तो आप पहले क्या करा दो, इसका रिडक्शन करा दो H2PD से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा और एल्कीन की व्यवस्था ऊपर लिखी हुई है, मस्त तरीके से आप एल्कीन को पता कर लेंगे। बहुत छोटी सी एकदम वीडियो